भगवत गीता में 16वां अध्याय आप पढ़िए तो वैसे कहने को तो दुनिया में 1100 रिलीजन है, भारत के अंदर 10,000 से ज़्यादा जातियां हैं, उपजातियां हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान केवल दो तरीके का होता है, एक देव, एक दूसरा असुर। मतलब इंसान की दो ही कैटेगरी भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 16वें अध्याय में बताया है। कुछ लोगों के अंदर देवत्व होता है, वो देवता होते हैं, कुछ लोगों के अंदर असुरत्व होता है, राक्षसीपन होता है, वो राक्षस होते हैं, असुर होते हैं। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजा का कार्य क्या है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं राजा का कार्य है धर्म की जय करना, अधर्म का नाश करना। आज की डेट में राजा राजवाड़ा तो नहीं है, आज की डेट में सरकार है, तो सरकार का क्या काम है? धर्म की जय करना और अधर्म का नाश करना। अधर्म का, यही भारत का संविधान भी कहता है। संविधान का प्रियम्बल खोल लीजिए, चाहे आर्टिकल 21 देख लीजिए, चाहे आर्टिकल 39 देख लीजिए, हर जगह जस्टिस की बात हो रही है। राइट टू जस्टिस, राइट टू जस्टिस, राइट टू जस्टिस। तो राइट टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये नहीं कहा कितने दिन में देना, ये सरकारों को डिसाइड करना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए और जस्टिस फॉर ऑल होना चाहिए। भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो SC हो, ST हो, ट्राइबल हो, गरीब से गरीब हो, रिक्शा चलाने वाला हो, तांगा चलाने वाला हो, उसका मुकदमा 1 साल के अंदर ख़त्म होना चाहिए। उसको 1 साल के अंदर न्याय मिलना चाहिए। जस्टिस फॉर ऑल होना चाहिए, जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में घटिया कानून के कारण वो हो नहीं रहा। तो करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले सतयुग एक्ट में जो सजेस्ट किया है, परजरी को हमें एक सीरियस ऑफेंस डिक्लेयर करना पड़ेगा। जिन देशों में सतयुग है वहां पे एक बड़ी अच्छी डॉक्ट्रिन है। वहां यह सिद्धांत है कि अपराध 2 तरीके के होते हैं। एक होता है पैसे के लिए किया गया अपराध, एक होता है सामान्य अपराध। भाई चोरी किस लिए करते हैं? पैसा के लिए। डकैती पैसा के लिए। एक्सटॉर्शन पैसे के लिए, ठीक है। चेन स्नैचिंग पैसे के लिए। घूसखोरी जमाखोरी तो पैसे के लिए, कमीशन। उनका यह कहना है कि जो अपराध पैसे के लिए किया जाता है यह प्लान्ड होता है, अनप्लान्ड नहीं होता कि एकाएक जा रहे थे और मन किया चलो घूस ले लें। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जा रहे थे एकाएक हमने जो है वो दूध में मिलावट कर दिया। नहीं, प्लान करके होता है, सोच समझ के होता है। जो प्लान्ड क्राइम होता है उसमें कम से कम 5 साल की सजा होनी चाहिए, कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना होना चाहिए। मेरा भी मानना है आज के जमाने में। अगर हम 21वीं सदी में कानून बना रहे हैं तो कानून का जब तक खौफ नहीं होगा ना, भगवान कृष्ण कहते हैं सठे साठ्यम समाचरेत, भगवान श्री राम कहते हैं भय बिन होय न प्रीत। तो जब तक भय बिन होय न प्रीत का सिद्धांत नहीं अपनाया जाएगा, सठे साठ्यम समाचरेत सिद्धांत नहीं अपनाया जाएगा, तब तक भारत में अपराध कम नहीं होगा, जब तक झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया जाएगा। जब तक झूठा FIR दर्ज कराने को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया जाएगा, झूठी गवाही देने पे गंभीर दंड का प्रावधान नहीं होगा, पुलिस के द्वारा झूठी जांच करने पे गंभीर अपराध नहीं होगा, जब तक झूठी वसीयत बनवाने को गंभीर अपराध डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, झूठे कॉन्ट्रैक्ट बनाने को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया जाएगा, जब तक झूठा हलफनामा देना गंभीर अपराध नहीं होगा, जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं परजरी। जब तक परजरी गंभीर अपराध नहीं होगा तब तक मुकदमों की संख्या कम नहीं होगी। मुकदमा इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी झूठ कर देना गंभीर अपराध नहीं है। मुकदमा इसलिए यहाँ चलता है क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना भी गंभीर अपराध नहीं। आप फर्जी आधार बनवा लीजिए, आप फर्जी राशन कार्ड बनवा लीजिए, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, फर्जी वोटर ID बनवा लीजिए, फर्जी मार्कशीट बनवा लीजिए, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, फर्जी जो है अपना विकलांग सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, फर्जी ये इसमें कुछ भी नॉन बेलेबल नहीं है, कुछ भी नॉन कंपाउंडेबल नहीं है, कुछ भी सीरियस ऑफेंस नहीं है। और नतीजा आजकल आप पेपर में देख रहे होंगे, एक पूजा नाम की महिला जो IAS बन गई है, फर्जी इनकम सर्टिफिकेट बनवा के और फर्जी हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा के वो बिल्कुल फिट है और विकलांग सर्टिफिकेट बनवा लिया। क्यों? क्योंकि विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना भी गंभीर अपराध नहीं है और विकलांग सर्टिफिकेट बनाना भी गंभीर अपराध नहीं, तो उसने बनवा लिया, देखो IAS हो गई। और अभी तो बहुत सारे लोगों का आ रहा है कि
कि बहुत सारे लोग EWS बने हुए हैं, वो कलेक्टर के बेटे थे। अभी एक ट्विटर हैंडल है खुरपेच, हाँ खुरपेच, आप लोग देखिएगा, खुरपेच एक ट्विटर हैंडल है, मैं उसको देख रहा था। उसने कम से कम 100 IAS ऑफिसर को एक्सपोज किया है। इस पर गंभीरता के साथ चिंतन होना चाहिए। एक खुरपेच के नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने 100 IAS की लिस्ट डाला है, जिसमें किसी ने फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाया, किसने फर्जी इनकम का सर्टिफिकेट बनवाया और किसने फर्जी फिटनेस का सर्टिफिकेट बनाया। कोई उसमें दलित हो चुका है, कोई उसमें गरीब बन गया है और कोई उसमें विकलांग बन गया, और सारे कलेक्टर हो चुके। जांच केवल पूजा की हो रही, मेरा मानना है जांच सबकी होनी चाहिए। और लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि न बनाना गंभीर अपराध है, न बनवाना गंभीर अपराध है। इसी तरीके से आपका भारत में इतनी चीटिंग फ्रॉड फोर्जरी क्यों होती है कि न चीटिंग फ्रॉड फोर्जरी गंभीर अपराध है, न उनकी मदद करना गंभीर अपराध है। इसलिए मेरा ये मानना है, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, फॉल्सिफिकेशन और परजरी, इसको सरकार को गंभीर अपराध घोषित करना चाहिए। चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी और परजरी पे कम से कम 5 साल की सजा होनी, मिनिमम 5 ईयर्स। उसको आजीवन कारावास करें और अच्छा है। मिनिमम 5 लाख रुपए का कम से कम जुर्माना होना चाहिए। उसको 5 करोड़ तक ले जाए, बहुत अच्छा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भरा हुआ है फर्जी केसेस से, हाई कोर्ट भरा हुआ है फर्जी केसेस से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भरा हुआ है फर्जी केसेस से। और कारण क्या है? क्योंकि न तो फर्जी आधार बनाना बहुत गंभीर अपराध है, न फर्जी आधार बनवाना गंभीर अपराध है। सरकार को एक काम और भी करना चाहिए, जहां पे जो डॉक्यूमेंट बनता है वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जहां पे अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है, वो प्रेगनेंसी का टेस्ट क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड, हाँ, वहां देखिए जहां जहां अल्ट्रासाउंड होता है एक प्लेट लगी रहती है कि यहां पे लिंग जांच कराना गंभीर अपराध है। हालांकि उसमें सजा नहीं लिखी होती, कायदे सजा लिखना चाहिए। मेरा यह मानना है, भारत में जितने कॉमन सर्विस सेंटर हैं जहां आधार बनता है, वहां एक बड़ा सा बोर्ड होना चाहिए, फर्जी आधार बनाना और फर्जी आधार बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 5 से 10 साल सजा होगी और 5 लाख रुपए से 5 करोड़ तक जुर्माना होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भारत में फर्जी आधार बंद हो जाए। जहां आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है नगर निगम में, वहां बड़े बोर्ड में लिखना चाहिए, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 5 से 10 साल सजा होगी, नॉन बेलेबल, जमानत भी नहीं मिलेगी, गैर जमानती अपराध है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बर्थ सर्टिफिकेट रुकेगा। जहां ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, RTO ऑफिस में लिखना चाहिए, फर्जी RTO ड्राइविंग लाइसेंस बनाना और बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे सजा होगी, 5 से 10 साल सजा हो, कम से कम 5 लाख रुपए से कम 1 करोड़ तक की जुर्माना, ये प्रावधान होना चाहिए। और ये कानून नहीं बन रहा है। हम तो एक विशाल जी अभी ये देख रहे हैं कि मुकदमों की संख्या बढ़ी है, लेकिन घटिया कानून के कारण, परजरी को सीरियस ऑफेंस डिक्लेयर न करने के कारण भारत की राष्ट्र की सुरक्षा बहुत बड़े खतरे में आ चुकी है। मेरी PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। 2017 मैंने PIL फाइल किया था, तब कहा था कि 5 करोड़ बांग्लादेशी आ चुके हैं, 5 करोड़ घुसपैठिए 2017 में आ चुके थे। मैंने एफिडेविट पे राज्यवार इसका आंकड़ा दिया था। अब तो उनकी संख्या 5.5 करोड़ हो चुकी है। जानते हैं, घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए देकर अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके 2000 में आधार बनवा लेते हैं। जब एक डॉक्यूमेंट बना, दलाल को पकड़ते हैं 2000 रुपए में राशन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट बना, दलाल को पकड़ते हैं 2 से 3 हजार रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट, 3 डॉक्यूमेंट बन गया, दलाल को पकड़ते हैं 2 से 3 हजार रुपए में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 4 डॉक्यूमेंट बन गया, दलाल को पकड़ते हैं RTO ऑफिस का ड्राइविंग लाइसेंस, 5 डॉक्यूमेंट बन गया, किसी वोट जीवी नेता को पकड़ते हैं, कहते मेरा वोटर ID में नाम जुड़वा दो, वो जुड़वा देगा। जिसको पार्षद बनना है, प्रधान बनना है, उसके लिए तो 10-10 वोट पर्याप्त हो, 10 वोट भी बहुत होती, 20 वोट भी बहुत होती है, वहां हार जीत देने से ही होती है, वो सीधे बनवा देता है। तो ये जो चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी है, ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो घुसपैठ रोकने के लिए आपको सतयुग एक्ट को लागू करना होगा। घुसपैठ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। घुसपैठ सबसे बड़ा देशद्रोह है। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। घुसपैठ एक वेजिंग वॉर है। और वो सब चल क्यों रहा है?
क्योंकि घुसपैठियों को सब कुछ मिल रहा है। अभी हमारे मित्र शर्मा जी दिखा रहे थे, अभी रायबरेली में 20,000 फर्जी आधार जन्म प्रमाण पत्र बने, 20,000, और जनसंख्या उस गांव की 20,000, उस गांव की जनसंख्या 20,000 है और 20,000 फर्जी अलग से बर्थ सर्टिफिकेट बन गए। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान की एक घटना आई है कि बॉर्डर पे 20,000 फर्जी आधार बन गए। वो राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि आप इसकी सीबीआई जांच करो। मेरा यह मानना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब व्यक्ति अंदर आ गया, फिर उसको ढूंढना, पकड़ना, जेल में डालना, फिर उसका मुकदमा डिसाइड ही नहीं होगा जब तक कानून नहीं बदला जाएगा। ये रिएक्टिव मेथड खत्म करना चाहिए, प्रोएक्टिव लाना चाहिए। पासपोर्ट भी तो बना रहा है। होना यह चाहिए कि पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि भारत के अंदर अवैध रूप से घुसना यानी 20 साल के लिए जेल, यह पता होना चाहिए। हमारे यहां क्या है, 1946 का फॉरेनर एक्ट चल रहा है, उसमें मैक्सिमम 3 साल की सजा है, मिनिमम कितना लिखा ही नहीं है। इसका मतलब जज साहब की मर्जी है, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को 6 महीने की सजा दे दे, 9 महीने की दे दे, 1 साल की दे, मैक्सिमम 3 साल दे सकते हैं, क्योंकि 1946 का फॉरेनर एक्ट उससे ज्यादा अलाउ नहीं करता। और सजा तो तब देंगे ना जब उसने जो 8-9 डॉक्यूमेंट बनवा रखा है उस पर कुछ कार्रवाई हो। वो तो 8 डॉक्यूमेंट बनवा लिया, अभी मुंबई में पकड़े गए, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट थे, पासपोर्ट तक था उनके पास, सारे डॉक्यूमेंट थे उनके पास। अगर कम से कम हम परजरी को हम गंभीर अपराध घोषित कर दें, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को गंभीर अपराध घोषित कर दें, एक डॉक्यूमेंट के ऊपर 5-5 साल सजा शुरू कर दें, तो एक घुसपैठिया पकड़ा जाएगा, उसके पास 5 डॉक्यूमेंट मिलेंगे, तो 25 साल सजा तो ऐसे ही हो जाएगी उसकी, और 5 साल अवैध घुसने की हो गई तो 30 साल की हो गई। तब तो खौफ पैदा होगा, तब तो घुसपैठिए, और फिर एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस सतयुग एक्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूं। हम लोग सब एनआरसी मांग कर रहे हैं। एनआरसी किस लिए चाहते हैं हम, कि घुसपैठिए यहां से निकल जाए। 5-5.5 करोड़ को ढूंढना इतना आसान नहीं है। असम में हुई थी एनआरसी, फेल हो गई, और असम में सर्बानंद सोनोवाल जी की पीआईएल पे ऑर्डर हुआ था एनआरसी करो, और सर्बानंद सोनोवाल जी मुख्यमंत्री थे तब वहां की एनआरसी फेल हो गई, क्योंकि जब एनआरसी होने लग गई अल्टीमेटली वहां आए कौन, लेखपाल पटवारी आते हैं रजिस्टर चेक करने आए, उन्होंने 2-2 हज़ार फिर पकड़ा दिया पर हेड, 2-2 हज़ार फिर पर हेड। और वो जो लेखपाल पटवारी रजिस्टर बनाने आते हैं बड़े चालाक, उन्होंने क्या किया कि भाई जो असम के असली हैं वो तो 2,000 देंगे नहीं, 2,000 कौन देगा, जो घुसपैठी है। उन्होंने जब 2-2 हज़ार दिया तो दिन भर में वो क्या करते थे, जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे उतने असम वालों का नाम निकाल देते थे, जिससे जनसंख्या का बैलेंस बना रहे। तो जब असम की एनआरसी हुई तो पता चला घुसपैठिए भारतीय बन गए और भारत के लोग क्या बन गए, घुसपैठिए। फिर नया बवाल शुरू हो गया वहां पे। और ये क्यों हुआ, क्योंकि न फर्जी डॉक्यूमेंट बना, न तो चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी हमारे यहाँ गंभीर अपराध नहीं है, फॉल्सिफिकेशन गंभीर अपराध नहीं, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध नहीं। इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूं, सबसे पहले सरकार, ये जो सतयुग एक्ट बना है, कोई जरूरी नहीं इसका नाम सरकार सतयुग एक्ट रखे, अपने हिसाब से जो नाम रख ले, प्रिवेंशन ऑफ परजरी एक्ट रख ले। हम कह रहे नया कानून भी मत बनाए, उसको भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक संहिता में ही शामिल कर ले। अल्टीमेटली विशाल जी ऐसा है क्या कि आपका नाम दिया हुआ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मेरा ये मानना है कि इस कानून में जो विशाल जी ने मेहनत किया है, कायदे से ये काम लॉ मिनिस्ट्री का है, विशाल जी ने वो काम किया है जो लॉ मिनिस्ट्री को करना चाहिए, ये सतयुग की टीम ने वो काम किया जो लॉ मिनिस्ट्री को करना चाहिए, लॉ कमीशन को करना चाहिए। अब बने बैठे बैठाए मिल गया है, अब तो केवल लागू करना है। मैं माननीय गृह मंत्री से, माननीय कानून मंत्री से निवेदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि इस पे गंभीरता के साथ विचार करें। चाहे तो नया इसमें चैप्टर, नया कानून बना दें, या भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नया चैप्टर जोड़ दें, जो भी करना है करें, भारतीय साक्ष्य संहिता में एक नया चैप्टर जोड़ दें, लेकिन तत्काल झूठ को गंभीर अपराध घोषित करें, झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित करें, झूठी एफआईआर को गंभीर अपराध घोषित करें, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी को गंभीर अपराध घोषित करें, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने को गंभीर अपराध घोषित करें, परजरी को
नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल सीरियस ऑफेंस डिक्लेयर करें, जिसमें 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान हो और मिनिमम 5 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान हो। ये होगा तो मैं 50% ये कह सकता हूं कि भारत के 50% मुकदमे अपने आप खत्म हो जाएंगे। इस समय भारत में 5 करोड़ मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। यानी 5 करोड़ परिवार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुकदमों के कारण टेंशन में है। एक परिवार में एवरेज 5 आदमी मान के चलिए, क्योंकि जब मुकदमा चलता है तो ऐसा थोड़ी जो तारीख पे तारीख जाता है वही टेंशन में होता है, माता पिता भी टेंशन में होते हैं, पत्नी टेंशन में होती है, बच्चे टेंशन में होते हैं। तो यानी 25 से 30 करोड़ लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुकदमों के कारण टेंशन में है। और इसके पैरेलल 5 करोड़ मुकदमे और भी चल रहे हैं। वो कहाँ चल रहा है? तहसीलदार के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, एडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, एसओसी के यहाँ, डीडीसी के यहाँ, चकबंदी अधिकारी के यहाँ। वो चल रहा है वसीयत का मामला, विरासत का मामला, जमीन का मुकाबला, सड़क पे वो क्या बोलते हैं, जो कोई मेड़ किसी ने कब्जा कर लिया, किसी ने चक्रोट कब्जा कर लिया, वो जो अलग मुकदमा चलता है। चूंकि भारत में फर्जी मुकदमा करने का खौफ नहीं है, दबंग आता है किसी के जमीन पे कब्जा कर लेता है और कहता है तुम जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम जाओ मुकदमा कर लो। कानून ऐसा होना चाहिए कि किसी के जमीन पे कब्जा करने के पहले 100 बार आदमी सोचे, उसकी ना रूहें कांप जाए, ऐसा होना चाहिए। मेरे बगल में कर्नल कबोत्रा साहब बैठे हुए, 1971 के वॉर वेटरन है। पाकिस्तान से युद्ध करते समय ये घायल हो गए, भारत माता के लिए ये घायल हुए थे। पाकिस्तान का इन्होंने मुंह तोड़ दिया था उस युद्ध में। और जानते हैं पिछले 20 वर्ष से अपने घर के लिए लड़ रहे हैं। इनके घर पे अवैध कब्जा हो रखा है, 20 वर्ष से लड़ रहे हैं। पठानकोट, पंजाब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा पठानकोट, पठानकोट, ये गोल गोल चक्कर घूम रहे हैं। आप जरा सोचिए, ये तो कर्नल साहब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कानून को जानते हैं, तब ये गोल गोल घूम रहे हैं पठानकोट से। आप उसको, और चंडीगढ़ फिर भी दूर है यहां से, ये चंडीगढ़ में रहते हैं तो आ जाते हैं, 4-5 घंटे के अंदर आ जाते हैं। आप उसका सोचिए जो दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ, 2500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ, गांव में रहता है, किसान है, मजदूर है, उसके अगर घर पे कोई कब्जा कर लेगा तो उसके पास कंबल से, मतलब उसके यहाँ समझौता करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वो दबंग के साथ समझौता करता है। उसकी अगर 1 बीघा जमीन पे कब्जा हो जाता है तो लड़ने की बजाय, कोर्ट में तारीख पे तारीख जाने की बजाय कहता भैया ठीक काम करो, आधा बीघे तुम रख लो, आधा बीघे हम रख लेते हैं। वो शांत जानता है। ये काम सरकारों का नहीं है। दुर्भाग्यवश सरकारें इस मामले में फेल हुई हैं, कानून को मजबूत करने में फेल हुई हैं। और मैंने जैसे कहा, भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, शासक का कार्य है धर्म की जय करना और अधर्म का नाश करना। और भारत का संविधान भी यही कहता है, राइट टू जस्टिस इज आवर फंडामेंटल राइट। गरीब से गरीब आदमी का काम है उसको न्याय मिले, और न्याय कितने दिन में मिले? 1 वर्ष में मिले। जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस विद इन ईयर।